निरंजन जी, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, राजनीतिक तौर पर क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, आज ग्लोबल टाइम्स, यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ अपने देश में ही जिक्र नहीं हो रहा एग्जिट पोल का, सिर्फ भारत के लोगों की ही नजर नहीं टिकी हुई है, बल्कि विदेश में भी बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या वापसी होगी भारत में। और अगर वापसी होती है तो चाइना खुद अपनी तरफ से एक इनिशिएट ले रहा है, एक कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसके जरिए दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि अगर पीएम मोदी आते हैं, पीएम बनते हैं, तो चाइना के साथ रिश्ते और बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो क्या संभावनाएं लगती हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए प्रीति जी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चुनाव तो भारत के अंदर मेरे हिसाब से आज के 10 वर्ष पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इतनी क्यूरियोसिटी कहूं या इतनी जिज्ञासा कहूं विश्व के अंदर कभी आपने देखी है कि भारत के चुनाव परिणामों का क्या चुनाव परिणामों के ऊपर जिस तरीके से पूरे विश्व के जो अग्रणी देश हैं उनकी नजरें टिकी हुई है, और वहां पे यानी कि भारत से ज्यादा जिज्ञासा या उत्सुकता आज विश्व बिरादरी देखती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जिस तरीके से पिछले 8-10 वर्षों के अंदर भारत ने अपनी आत्मबल को पहचाना है, और भारत ने अपने आप को, जिसको कहते हैं कि एक प्रतिकार करना सीखा है, चाहे वो चाहे सीमाओं के ऊपर हो, चाहे वो आंतरिक भारत के अंदर हो, या चाहे समझ लीजिए विदेशी धरती पे जाकर के अगर कोई कार्रवाई करनी पड़े तो उससे भी नहीं चूक रहा। तो कहने का तात्पर्य ये, इसलिए आज जो विश्व बिरादरी है वो इस चीज को समझ रहा है कि जो भारत आज तक अपेक्षु था, वो भारत आज की तारीख में लोगों को सापेक्ष हो रहा है। कैसे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आज कई जगह ऐसे मौके आपको नजर आएंगे कि जहां पे ऐसा लगेगा कि ये चीजें पहले भारत कभी नहीं करता था। कुछ महाशक्तियां थी जो इन चीजों को, जैसे किसी का कोई जहाज अगर वो अगवा हो गया, अगर जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया, समुद्री डकैतों ने कब्जा कर लिया, तो उस जहाज को, दूसरे देशों के जहाज की बात बता रहा हूं, तो उनको छुड़ाने के लिए कुछ महाशक्तियां होती थी जो केवल वो ही कार्रवाई करती थी। आज भारत की नौसेना वहां जाती है और उन चीजों के ऊपर कार्रवाई करती है। आज जिस तरीके से अगर मान लीजिए एक विश्व के अंदर महामारी आती है तो भारत कई देशों के साथ डट के खड़ा हो जाता है, उनको कुनैन की गोली भी भेजता है, और उनको अपने यहाँ स्वदेशी निर्मित वैक्सीन भी भेजता है, और लोगों को गेहूं भी देता है, लोगों को चावल भी देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिस तरीके से भारत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और जिसको कहते हैं एक आत्मिक रूप से, यानी कि आत्मबल का जो एक वो है, तो इसी को कहते हैं। और देखिए, हमारे तो शास्त्रों में और हमारी संस्कृति के अंदर अगर आप चीज देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको परिलक्षित हो जाएगी। आज अगर मैं सनातन के किसी भी देवी देवता की आप फोटो उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर आपके पास आपको क्या नजर आएगा? पहली बात, उनके चेहरे के ऊपर करुणा और एक मुस्कान नजर आएगी। चाहे भगवान राम की देख लीजिए, चाहे देवी माता की देख लीजिए, चाहे लक्ष्मी माता की देख लीजिए, चाहे सरस्वती माता की देख लीजिए, पहली बात उनके चेहरों के ऊपर मुस्कान, एक करुणा भरी मुस्कान नजर आएगी, और एक हाथ में शस्त्र नजर आएगा और एक हाथ से आशीर्वाद नजर आएगा। तो ये तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें ये चीज सिखाई है कि आप शस्त्र में भी आप सामर्थ्यवान हो और शास्त्र में भी आप सामर्थ्यवान हो। और इसी को कहते हैं, क्योंकि जैसे पहले हमारे यहाँ हुआ करता था, देखिए आप किसी को कितनी अप्रिय लगे, लेकिन केवल अगर आप ये सोचें कि भाई केवल क्षमा से या केवल अहिंसा से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल हो, उसको क्या जो नीर सीर सरल हो। तो अगर आप में दंड देने की शक्ति है, तभी आपकी जो क्षमाशीलता है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है प्रीति जी। और आज भारत कदाचित, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे आध्यात्मिक रूप से, चाहे आप आर्थिक रूप से, चाहे सामरिक रूप से, आज जिस तरीके से भारत ने अपनी शक्ति पहचानी है, और जैसे यानी कह सकते हैं कि जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो हमारी एक पहचान जो कभी विलुप्त तो हो गई थी, कहीं ना कहीं वो पहचान अब भारत को मिल रही है। और अगर मोदी जी ने वादा किया है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाकर रहेंगे, तो ये पूरी उम्मीद है कि वो वादा, वो दावा पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह से बाकी देश आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अब भारत से दोस्ती बाकी देशों को भी जरूरी